करेंगे क्या? ये मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे लिए कुछ करें। चाहे ना करेंगे तो हमें वहां से ताने मिलेंगे कि आप गए थे, आपको मिला क्या है? वहाँ जो आप जय जयकार नारे लगाते हो, जो कुछ करते हो कि हम ऐसे हैं, मोदी जी ये कर। अभी ये घर हमने बनाया, एक एक ईंट, यहाँ पे बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, 5 साल हो गया, पानी बिजली अभी आई है। सुविधा अब तक हमें कोई सुविधा सरकार से नहीं मिली है, क्योंकि हम अपने बलबूते पे यहीं पे रहे। ये सारा जंगल था, सांप कीड़े, हमारे वैसी सुविधा होनी चाहिए जहाँ हमारे जैसे कमाई हो सके, रेड़ी परेड़ी लग सके और बच्चे स्कूल जा सके। देख ले, अभी बता रहे मोदी के साथ आप मिली हो तो आपको कुछ मिला है। अभी मेरे 4 बच्चे, मेरा घर देख ले जाके, ऐसी मेरी घर की हालत। यहाँ पे पढ़ लिख के कुछ देश का, कुछ भारत माता के लिए अच्छे बन जाएंगे, कुछ उनको नौकरी मिल जाएगी। फिर भी खेती बाड़ी कर लेते थे। अभी यहाँ पे जाए तो कहाँ जाए, रेड़ी परेड़ी पे जाते हैं तो रेड़ी उठा के ले जाते हैं एमसीडी वाले। विश्वास है, विश्वास है, पर विश्वास इतना भी नहीं होना चाहिए जो इंसान बस बेसहारा बन के अपनी बोलते है। इतने क्या बोलूं, आप तो दिक्कत तो होगी। अभी चिड़िया का घर कोई तोड़ेगा तो चिड़िया को भी तो दुख होगा। हमें तो इतना दुख हो रहा, तो हमें कुछ मिले तो सुविधा। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। इस वक्त मेरी मौजूदगी मजनू के टीले के पास जो तमाम झुग्गियां बनी है उन पर है। थोड़ा सा मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि वो उधर यमुना जो घाट है वो वहां पर है और ये झुग्गियां यहाँ पर स्थापित है। आपको ये बता दें कि ये झुग्गी वाले जो लोग हैं वो 2013 में पाकिस्तान से सीए एनआरसी के तहत भारत में आए थे, क्योंकि ये हिंदू भाई बहन थे। पाकिस्तान में जो तमाम लोग हैं वो एक मौका दिया था कि अगर वो भारत में आना चाहते हैं, तो उस मौके के तहत ये लोग यहाँ पर आए थे। और आपने देखा कि लगातार दिल्ली में 100 दिन की सरकार, रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम है, और कोर्ट के आदेश के तहत लगातार जगह जगह पे झुग्गियों पे, फ्लैटों पे, मकानों पे बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अवैध अतिक्रमण को दिल्ली में नहीं रहने देंगे, कहीं ना कहीं उन्हें दूसरी जगह घर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि मोदी जी ने एक नारा दिया था, जहां झुग्गी वहीं मकान। उनके नारे का क्या होता है? क्योंकि जब मोदी जी विधानसभा में रैलियां करते तो लगातार आपने भी सुना होगा कि मोदी जी ने कहा था कि एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, हर एक भाई बहन को जहां झुग्गी वहीं मकान दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये लोग जो कि 2013 के तहत भारत में आए थे, इनका तो कोई घर ही नहीं है, इनका तो कोई गांव ही नहीं है, ये कहाँ जाएंगे? और कहा यह जा रहा है कि जिन व्यक्तियों को यहाँ पर नागरिकता नहीं मिली है उनको तो स्थापित करने में भी दिक्कत आएगी, और जिनको नागरिकता मिल गई है उनको कहीं ना कहीं स्थापित किया जाएगा। और आपको बता दें, कुछ लोगों से हमने जानने की कोशिश करी, हालांकि वो कैमरे पे जुड़ने से कतरा रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि सरकार अगर हमें स्थापित करना चाहती है तो हम स्थापित हो सकते हैं, लेकिन सरकार हमें रोजगार दे। सही बात है, अगर व्यक्ति कहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके पास रोजगार होना चाहिए। अगर रोजगार नहीं होगा तो वो क्या ही कमाएगा, क्या ही खाएगा। थोड़ा सा मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि ये छोटे छोटे बच्चे 2013 से यहाँ पर रह रहे हैं। कोई 5 साल का है, कोई 6 साल का है, कोई 10 साल का है। इनका बचपन यहीं पर बीता है। क्या ये अपने इस बचपन को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना चाहेंगे? तो देखिए आप कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगी कि लगभग 1000 से भी ज्यादा झुग्गियां हैं, और 1000 जो झुग्गियों को ये कहा जा रहा है कि यमुना के किनारे हैं, इसलिए इन्हें तोड़ा जाएगा और इन लोगों को कहीं ना कहीं स्थापित किया जाएगा। हालांकि एक भैया का कहना है कि सरकार ये कह रही है कि 300 घरों को 150 कमरे दिए जाएंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि 300 घर 150 कमरों में कैसे शिफ्ट हो सकता है? और आपने देखा कि लगातार दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। अब लग रहा है कि दिल्ली में हर एक जगह कार्रवाई की जाएगी, और सरकार ये कहती है कि दिल्ली में सफाई अभियान चालू है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये सफाई अभियान क्या गरीबों पर ही चलेगा? क्योंकि आपने भी देखा कि अवैध अतिक्रमण तो अमीर भी करता है, अवैध अतिक्रमण तो काफी ऐसे बिल्डर्स होते हैं वो भी करते हैं। उनसे कोई क्यों सवाल नहीं करता? उनकी झुग्गी, उनके महल कोई क्यों नहीं तोड़ता?
खाली गरीबों पे ही बुलडोजर चलेगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर अपना बचपन व्यतीत करते हैं, जिन्होंने यहाँ पर अपने बचपन को कहीं ना कहीं बिताया है, और सही बात है, अगर आपसे भी कोई ये बोले कि 12 साल बाद आप कहीं और शिफ्ट हो जाओ तो शायद आप भी नहीं होंगे। हर किसी की कहीं ना कहीं यादें जुड़ी होती हैं। सवाल ये नहीं है कि कोर्ट का आदेश है या नहीं, सवाल ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी जो कहती थी जहां झुग्गी वहीं मकान, और ये लोग ऐसे हैं जिनका कोई गांव नहीं है, ये पाकिस्तान से आए हैं। क्या ये फिर से पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे? तो कहाँ इनको स्थापित किया जाएगा? आप तो देखिए, ये देखिए तमाम जो झुग्गियां, ये लगभग कहा जा रहा है कि 1000 से ज्यादा यहाँ पे झुग्गियां बनी हैं, घर बने हुए हैं। झुग्गियां तो नहीं कहेंगे, इन लोगों के पक्के घर बने हुए हैं। आगे आपने देखा कि झुग्गियां थी, लेकिन यहाँ पर ईंटों के घर बने हुए हैं। लेकिन इन ईंटों के घरों को कहा जा रहा है कि पुनर्वास किया जाएगा, और कुछ लोगों के घर को तोड़ा भी जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास भारतीय नागरिकता नहीं है। क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं हिंदू होने की वजह से भारत में आए थे, और 2013 से ये लोग यहाँ पर आए। लेकिन अब इन लोगों की कहीं ना कहीं इनके घरों से बेघर भी किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यमुना के किनारे हैं। थोड़ा सा एक आंटी से जानने की कोशिश करूंगी। आना, क्या नाम है आपका? यशोदा। यशोदा। कब से रह रहे हैं आप? 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। अच्छा, ये बताइए, अब आपने सुना होगा कि आप लोगों को पुनर्वास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ से हटाया जा रहा है क्योंकि आप यमुना के किनारे रह रहे हैं। उस पे क्या कहेंगे? हटाएंगे तो हम जाएंगे कहाँ? वहां से भी, यहाँ वहां से छोड़ा देश, हम्म, पाकिस्तान छोड़ा, फिर ये इंडिया में आ गए। अभी यहाँ से उठाएंगे तो जाएंगे कहाँ? हम्म, क्योंकि यहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। हम्म, कुछ 12-13 साल जैसे हो गए, यहाँ जी, पे जी, नागरिकता मिल गई। हम्म, अब हम जाएं तो जाएंगे कहाँ? बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? कोई सुविधा तो होनी चाहिए। हम्म, क्या खेती बाड़ी हो चाहे कुछ हो, तो हम वहाँ पे गुजारा अपना कर सके। अभी रेडी पटड़ी है, वो रेडी पटड़ी भी नहीं लगाते, ऐसे ही बैठे हैं। रेडी पटरी नहीं लगानी? नहीं, रेडी पटड़ी भी नहीं कब लगा। से नहीं लग रही? ये 3-4 में, जैसे वैसे तो काफी दिन हो गए। जैसे दिल्ली में नहीं लगाने देते, बार बार जाते हैं। अच्छा, पहले लगाते थे दिल्ली में? पहले भी यही जैसे रोड पे लगाते थे। रोड पे लगाते हाँ, थे। तो उसमें कमाई का साधन बस रेडी पटरी है। हाँ, रेडी पटड़ी है बस। उसमें अच्छा। कुछ 400-500 का भी मिल जाता है, तो वही गुजारा घर का कर। कितने बच्चे हैं आपके? 4 है। 4 हैं। हम्म। तो मतलब छोटे हैं अभी बच्चे? हाँ, छोटे स्कूल जाते हैं। अच्छा, हाँ, हमें पढ़ाई कर रहे हैं अभी? हाँ, कौन पढ़ा। कौन सी क्लास में? एक 5वीं में है, दूसरा 3री में, एक 1ली में, और दूसरा छोटा वाला नर्सरी में। नर्सरी में। अच्छा, आप लोग 12 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, लगभग 13 या 12 साल हो गए हैं। आप लोगों की यादें जुड़ी होंगी यहाँ से। तो अब सरकार ये कह रही है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाएगा, तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या क्या कहना चाहिए? क्योंकि हमारे वैसी सुविधा होनी चाहिए जहाँ हमारे जैसे कमाई हो सके, रेडी पटड़ी लग सके, और बच्चे स्कूल जा सके। और कुछ जैसे हम हैं तो हम भी काम कर सके, तो वहाँ हमारा घर हो। अभी ये घर हमने बनाया, एक एक ईंट। यहाँ पे बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, 5 साल हो गया। पानी बिजली अभी आई है। अच्छा, 5 साल से आप बिना पानी बिना बिजली के रहे थे? बिना पानी और बिना बिजली के थे। तो आपको जब भारत में लाया गया था तो सुविधाएं नहीं दी थी? नहीं, सुविधा अब तक हमें कोई सुविधा सरकार से नहीं मिली है, क्योंकि हम अपने बलबूते पे यहीं पे रहे। ये सारा जंगल था, सांप कीड़े, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे। अभी यहाँ पे सरकारी में बच्चे पढ़ने जाते हैं। अभी कुछ रेडी पटड़ी में हम वो गुजारा भी कर रहे हैं। अभी कुछ थोड़ा बहुत ये झुग्गी वुग्गी बनाई है। अभी ये भी उठाए तो दिक्कत तो होगी। अभी चिड़िया का घर कोई तोड़ेगा तो चिड़िया को भी तो दुख होगा। हमें तो इतना दुख हो रहा, तो हमें कुछ मिले तो सी सुविधा। ना कुछ सुविधा भी नहीं है, ना हमारा राशन कार्ड है, ना कुछ है। आधार कार्ड है हमारा। और हम पाकिस्तान से आपको जब भारत लाया गया तो क्या कुछ आश्वासन दिया था सरकार ने? किसी भी सरकार ने कुछ बोला था आपको कि हम ये सुविधाएं देंगे, ये सुविधाएं देंगे, आप हमारे साथ चलिए? ऐसा कुछ किसी ने आश्वासन? सरकार ने तो कुछ नहीं बोला। वैसे संस्था वाले कई आते थे, उन्होंने दिया था, पर सरकार की तरफ से अब तक हमें कोई सुविधा नहीं मिली है। वैसे आप आए थे तो कुछ आशाएं लेकर आए होंगे भारत? हम तो बहुत आशा है। हमने बोला वहाँ हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, यहाँ पे पढ़ लिख के कुछ देश का, कुछ भारत माता के लिए अच्छे बन जाएंगे, कुछ उनको नौकरी मिल जाएगी। हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम तो अनपढ़ है।
उन को पढ़ के कुछ नौकरी मिल जाए, यहाँ के जैसे लोग रह रहे यहाँ ऐसे रहेंगे। वो यहाँ आके देखा तो उससे बेहतर है। मतलब वहाँ से सुविधाएं अच्छी नहीं है? अच्छी नहीं है, वहाँ तो फिर भी खेती बाड़ी कर लेते थे। जी। अभी यहाँ पे जाए तो कहाँ जाए, रेड़ी परेड़ी पे जाते हैं तो रेड़ी उठा के ले जाते तो हैं वहाँ पर एमसीडी आपकी वाला। जो खेती बाड़ी है वो कौन यूज करता है या आपने बेच दी? नहीं बेची, नहीं वैसे छोड़ के आ गए। वैसे ही छोड़ के आ हाँ, गए। हम अपने कपड़े लेके आए थे। हम तो इतना बहुत बताए लेकिन पर जो मोदी जी लगातार ये कहते हैं मैं गरीबों के साथ हूँ, जहाँ झुग्गी तो वहीं मकान देंगे, क्या कहेंगे उस पे? अभी आप ये ऐसे वीडियो बना रहे हो, जी। अब मैं क्या, अब झुग्गी है, मेरी भी झुग्गी देख ले। जी। अभी बता रहे मोदी के साथ आप मिली हो तो आपको कुछ मिला है। अभी मेरे 4 बच्चे, मेरा घर देख ले जाके, ऐसी मेरी घर की हालत। पर अब तक मैं सच बोलूं, मेरे को मोदी जी ना पे विश्वास है या नहीं? आपको विश्वास लेकर है, आप मिले भी होंगे। विश्वास है, पर विश्वास इतना भी नहीं होना चाहिए जो इंसान बस बेसहारा बन के अपनी बोलते हैं। इतने क्या बोलूं आपको, मतलब कहीं ना कहीं लाचार हो गए हैं। हाँ बहुत 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 परेशानी हो गई है। वो कई लोगों ने बोला आप मोदी जी से मिले, मेरे को पहले मेरी नागरिकता हुई थी यहाँ की। हाँ, मैं यहाँ की पहली मेरी नागरिकता हुई थी और मेरे भाई की हुई थी। तो मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे अब लास्ट, क्या कुछ मैसेज सरकार को देना चाहेंगे? मोदी जी से क्या यही कहना चाहेंगे, जो भी अपने भाई आए हैं उनको तो नागरिकता कई लोगों को दे दी है। अभी कई लोग बता रहे यहाँ से उठाएंगे, तो हम मोदी जी से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमें यहाँ से कहीं जो अभी दे रहे हो तो जहाँ जमीन दो, जहाँ कुछ खेती बाड़ी दो कि हमारे बच्चों की सुविधा हो सके। अभी हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे, खाएंगे क्या, और बेरोजगार हम बैठे हैं, करेंगे क्या। ये मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे लिए कुछ करे। चाहे ना करेंगे तो हमें वहां से ताने मिलेंगे कि आप गए थे, आपको मिला क्या है। वहाँ जो आप जय जयकार नारे लगाते हो, जो कुछ करते हो कि हम ऐसे हैं, मोदी जी ये कर, पर आप करे क्या किया। तो हम भी, मोदी जी हमारे लिए कुछ करेंगे। जहाँ हमारे जो भी भारत में आए हुए हैं लोगों के लिए कुछ घर बार, जो खेती बाड़ी, जो भी उनकी सुविधा, जैसे राशन कार्ड वगैरह, कोई भी सुविधा उनको सब देनी चाहिए। तो अभी कोई सुविधा नहीं मिल रही? नहीं जी, अभी कोई सुविधा तो देखिए आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी, ये शायद ये देखिए आप, ये इन्होंने अपना घर बनाया हुआ है। इनका कहना है कि सरकार, जो हमने हिंदू की वजह से, अपनी धरती की वजह से हम पाकिस्तान से भारत आए थे, और ये आपको दिखा दूं मैं, इनका एक घर है जो यहाँ पर आप देख सकते तस्वीरों में। ये घर इन्होंने बनाया था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस घर को भी बनाने में इन्हें काफी मेहनत लगी थी। आपको भी पता है कि एक आशियाना बनाने में कितना समय लगता है, लेकिन एक आशियाना ये पाकिस्तान में छोड़कर आए थे। अब यहाँ से भी ये कहा जा रहा है कि यहाँ से भी इनको हटाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यमुना के किनारे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जहां लगातार बीजेपी सरकार ये कहती है कि हम गरीबों के साथ हैं, गरीबों का विकास कर रहे हैं, और जहां झुग्गी वहीं मकान दे रहे हैं, तो इनको यहाँ से क्यों हटाया जा रहा है? हालांकि जो महिला है उनका ये भी कहना है कि हमारे को लगभग 5 या 4 साल तक पानी और बिजली भी नहीं मिला। इनका ये भी कहना है कि अगर पाकिस्तान वाले हमें इस तरीके से देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हंसेंगे, क्योंकि लगातार आपको पता है जो भारतीय होते हैं उनके मन में भारत के लिए कितना प्रेम होता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सरकार इनकी बातों को सुनकर इन लोगों के लिए कोई बढ़िया आशियाना और रोजगार देगी या नहीं देगी। मैं पूनम, आप देख रहे हैं विस्तार भारत।